नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास घोटाला गंगाणी इस मामले को लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। सबसे पहले वीडियो आप शेयर कर दें। आपको हम बता रहे हैं किस तरह से इस मकान के ऊपर धांधली की गई, किस तरह से ग्राम सेवक जी ने पैसे उठा लिए। यहां पर इस मैटर को लेकर सजग गांव के नागरिकों ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आरटीआई लगाया, राजस्थान का संपर्क पोर्टल, हालांकि इजी वे में वहां सॉल्यूशन नहीं होता, उनकी 2 बार शिकायतें निरस्त कर दी गई। उसके बाद तीसरी बार में जांच कमेटी का गठन किया गया। ये ग्रामीण कहते हैं कि ये मकान पुराना था, बस चंद दिनों में इसके ऊपर प्लास्टर हो गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण का लेबल लग गया। 1 लाख रुपए स्वीकृत, 1 लाख माफ कीजिएगा, 1,20,000 स्वीकृत और पूरे के पूरे चट कर गए। अब इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से ये जो मकान का तथ्य सामने आया, क्योंकि लाभार्थियों को इसके नियम और कायदे होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उन्हीं को दिया जाता है जो गरीब तबके का होता है, जिसके पास बड़ा प्लॉट नहीं होता, भूखंड नहीं होता, जमीन नहीं होती, या फिर उनका पहले से बना हुआ कोई मकान नहीं हो, आईटीआर में नहीं आता हो। इस तरह के कुछ नियम और शर्तें होती है। लेकिन ये मकान तो पहले बना हुआ था, उसके ऊपर भी फिर दे दिया और ग्राम सेवक जी ने जेब भर ली, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हमारे साथ एक माता जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ये मकान कब का था और कैसे। मकान कितना पुराना हो भाई जी? पुरानो થઈ છે આ 9-15 સાલ રો 20 साल रो 40 वर्ष पुरानो है 20-25 वर्ष तो मैं बनी होगा देखती ने पहली का दिन कहीं चली जो मैंने आई बात है। और कितना दिन हो गया अब प्लास्टर वगैरह कितना दिन हो गया? 2-4 दिन में 2-4 दिन हो गया। और जो माता जी हैं उनको कितना टाइम हो गया गए हुए, मरे हुए कितना टाइम हो गया उनको? मां में किया माँ में मतलब जनवरी 2026 की बात ये कह रही है माता जी। और है भाई साहब, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, भाई जी बताइए, इस मकान को लेकर किस तरह से युवाओं ने इसको सर्च किया और कैसे ये चोरी कैसे पकड़ी गई? आपको लगता है कि उन्होंने खा गया? ये चोरी ऐसे पकड़ी गई कि जैसे कि मेरे को मकान की जरूरत थी जी, और मैंने एप्लीकेशन लगाया कि भी मैं गरीब तबके का आदमी हूँ और मेरे को मकान बनाने की आवश्यकता है जी। तो पंचायत से क्या हुआ कि वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, 1 बार 2 बार रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला है कि जिसके मकान बना हुआ है हम उनको मकान बना नहीं दे सकते। तो फिर हमने मतलब कि एक लिस्ट निकलवाई जिसमें ये सबसे पुराना मकान जिसको लिपा पोती करके इसके ऊपर पैसे उठा के इसके खा गए, बट हमारे को जिसको जरूरत थी वो मकान नहीं मिला। और रही बात वो कि ये जो बंदा है इसका मकान इनके पापा के नाम से उठकर और एक फिरोज खान के नाम के बंदे को मकान दे दिया स्वीकार। और जो इनकी मतलब वो नरेगा की हाजिरी होती है वो इनको इनकी जगह किसी को और को लगा दिया और इनका मकान किसी फिरोज खान को दे दिया। उसके चक्कर में हमने है ना ये आरटीआई लगवा के इसकी मतलब जांच पड़ताल करवाई। उससे हमें पता चला कि ये है ना मकान मतलब इसके ऊपर फ्रॉड से पैसे उठे। जी, एक शक का दायरा जिसे कहते हैं ना, एक आशंका और शक। यहाँ इन भाई साहब का मकान किसी और को आवंटन होने के बाद शक गहरा गया और फिर शुरू होती है जांच पड़ताल की सीरीज। हमारे साथ ये भाई साहब है, आपका मकान किस तरह से हुआ, किसको दूसरों को अलॉट हुआ, बताइएगा। मतलब जॉब कार्ड के थ्रू दिया गया है। वो जॉब कार्ड मैंने चेक करवाया तो लाभार्थी बता रहा है ऑनलाइन पे मेरा, मतलब उस कारण से मेरे को पता चला। मैं पंचायत में गया, फिर मेरे को आप अदर भाषा का प्रयोग किया और धक्के थोड़ा मारे और जाग कर ले कंप्लेन जो करना वो कर ले, ऐसा बोला गया मेरे को ग्राम सेवक के द्वारा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गिरी है। आपके और कौन सा मोहल्ला है, कहाँ रहते हैं? मैं लखाड़ों का मोहल्ला में रहता हूँ, गंगानी। अच्छा, आपको मकान आवंटन हुआ लेकिन किसी और को अलॉट हुआ, किसको हुआ, कुछ जानकारी हुई आपको? फिरोज खान ऐसा कुछ नाम है ऑनलाइन। जी भैया देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का आवंटन यानी स्वीकृति होती है इन भाई साहब के नाम, लेकिन उसको चेंज करके किसी फिरोज खान के नाम को दे दी जाती है। जब भाई साहब नरेगा में आवेदन के लिए जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ, उस लाभार्थी के नाम से आपका जॉब कार्ड भी चल रहा है, हाजिरी भी उसी को जारी है, क्योंकि उसका कुछ पैसा लाभार्थी को बाथरूम के लिए नरेगा से काट कर दिया जाता है। मेरे पास और है, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, इस मकान को लेकर क्या कहेंगे, कितना पुराना है और किस तरह से इसके ऊपर लिपा पोती हुई, नाम बताया पहले तो। और मकान तो मैं देखो 35-40 साल पहले बनी हो रहा है जी। और मैं प्लास्टर भी जो न करियो और मैं करियो मकान है पुरानो। और ये वोट लगे नहीं, ये वोट लगे ना या करीबन 5-7 दिन, बस ज्यादा हूँ ज्यादा 10 दिन। हमें डोकरी के मरने के बाद, अच्छा, सब डोकरी के मरने के बाद ही करिया प्लास्टर वगैरह भी डोकरी के मरने के बाद?
पहले है और बीजा कुछ नहीं है, पुरानी मकानी जी और इनमें उनकी नहीं हो। और ये इंदिरा आवास में क्या साथ पहले बनी रहो जी या अकाउंट की बनी रहो वेला हो पुरानो अच्छा अच्छा और मकान हमें नहीं हो नहीं और पुराना 35-40 साल। अच्छा चलिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं कि गंगानी के अंदर किस तरह से पीएम आवास का घोटाला किया जा रहा है। यदि एक मकान सामने आया, इसका मतलब पूरा गांव सन्ने के घेरे में। आप क्या सोचते हैं? आपको ऐसा लगता है कि और भी घोटाले होने की संभावना है? यदि इसकी विस्तृत जांच या वीडियो से ऊपर के अधिकारी से करवाई जाए, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी वो सभी एक जैसे ही लगते हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रामीण कहते हैं। लेकिन यदि उच्च स्तर का सक्षम अधिकारी इसकी जांच करे तो मुझे लगता है इस गंगानी गांव में और कहीं नए कारनामे या नई परतें खुल सकती है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और यदि नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।